इंग्लिश सेकंड ईयर पार्ट 2 की एफएससी पार्ट 2 के चैप्टर का आगाज़ किया है। इंशाल्लाह आज से बुक का चैप्टर समझेंगे, जो कि ये चैप्टर इंग्लिश सब्जेक्ट ऐसा है। इंग्लिश पीएचडी इस्लामियात उर्दू इनको कॉलेजेस में या कोचिंग में कॉलेज सेंटर्स में इतना लेकर नहीं चला जाता है, फ्लुएंसी नहीं होती इसमें, इसको नहीं कैरी किया जाता। लेकिन कुछ अच्छे कोचिंग या कॉलेजेस होते हैं जिसमें हम पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो हम इसको समझेंगे इंशाल्लाह। 15 से 17 मिनट की वीडियो में आपको ये चैप्टर आराम से समझ आ जाएगा। और पहले आप चैप्टर की रीडिंग कर लेंगे तो बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। ठीक है। 20 मिनट्स विद मिसेस ऑकेंटप, 20 मिनट मिसेस ऑकेंटप के साथ, ये चैप्टर का नाम है, टाइटल है। लिखा किसने है? फ्रैंक ऑर्थर। ये वर्ड्स हैं जो कि आपके टेक्स्ट बुक में इस्तेमाल हुए हैं, जो कि आप पहले बुक पढ़ेंगे इंशाल्लाह, चैप्टर पढ़ेंगे फिर देखेंगे तो आपको आसानी होगी। मेलोड्रामा विद सस्पेंस, फैग आउट डाई, मर जाना। मैनिपुलेशन क्रिएशन, बनाना, तख्लीक। ओवरकम बिकम हेल्पलेस। ठीक है, मदद मतलब वो हो जाना, उसको उर्दू में एक वर्ड होता है, मतलब आप मदद ना हो किसी की, इंसान बेबस हो जाए। ग्लिशन शाइन, चमकना, चमकाट। जेंटली सॉफ्टली, शाइस्तगी, शगुफ्तगी, इसमें आ जाता है। ठीक है। हेजिटेशन, हिचकिचाहट। परसुएडेड कन्विंस्ड, कायल करना। मैकले मॉडेस्टली, शर्मो हया के साथ। वेंगेंस रेवेंज, बदला, इंतकाम। पॉटर कुली को बोलते हैं। वैगनेस एविल, बुराई, एवल। चेकलेस लाफ, यूजलेसली, बेमकसद हंसना। स्टफ यूजलेस थॉट्स, बेकार के ख्यालात। लव मैडम खातून। मेलोवेलेंट क्रूल, विक्त जालिम, बुरा। थॉट्स इज हैंड एंड फीट। डेस्परेशन, होपलेस कंडीशन। ब्रिस्कली, एक्टिवली, तेजी के साथ। श्रिंकिंग, विथड्रोइंग, पीछे हटाते हटाते हुए। ट्रेंच कोट, शॉर्ट ओवर कोट, यानी ये एक छोटा कोट होता है, उसको एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है। ठीक है बेटा। डेफिएंट, केयरलेस, लापरवाही। इररिस्पॉन्सिबल कह सकते हैं आप। ठीक है। टर्बी हैट, यार ये जासूसों वाली टोपी होती है जो कि हमने टीवीज़ में देखी होगी, हॉलीवुड मूवीज में देखी होगी, जो कि डिटेक्टिव यूज़ करते हैं। टग्ड, पुल अप इनटू अ फॉल्ट, तहैया करना, फैसला करना, एक तरह से इरादा करना। गेट स्मोक टू द स्किन, बिकम कम्प्लीटली वेट, तरबतर होना, डिसऑर्डरनेस, इंट्रोपी। मेडिटेटिवली, थॉटफुली, कुछ सोचते हुए। टॉटिंग, वॉकिंग, फास्ट, तेजी से चलना। डिस्परेटली, होपलेसली, शैगे, स्टैक्ड विद ग्रे, एथिजन। और डेस्परेटली, relentless, वैगड एंड ग्लॉटिंग। तो इसकी मीनिंग्स इसके सामने वाले कॉलम में मेंशन है, जिस तरह फ्लैम्बॉयंट, वेरी कॉन्फिडेंट। कॉन्स्टेंट, फीलिंग ऑफ प्रेशर। ग्रम्बलिंग, कंप्लेनिंग इन अ लो हार्श वॉइस, हल्की सी आवाज़ में शिकायत करना, कंप्लेन करना। फैलेसली, कामली, ग्रिमली, गज़बनाक होकर। स्टार्टल्ड, सरप्राइज देना। बनाना, ब्लॉन्ड, यार ब्लॉन्ड जो है ना, ये भी नॉवेल्स में बहुत इस्तेमाल होता है। गोल्डन हेयर्स को कहते हैं, ये एक शाइनी हेयर होते हैं, शाइनी बाल होते हैं, उसे ब्लॉन्ड स्पेसिफिक नाम दिया जाता है। लाइट, रीडली। ठीक है बेटा। फौरी तौर पर, कैजुअली, इसी तरह दिलचस्पी लेते हुए। प्रीटी, खूबसूरत, पुरकशिश, प्यारा। इंटेंसली, बहुत सॉरी बहुत ही सख्त मिजाजी। एक्चुअली थोड़ा सा मौसम चेंज हो रहा है तो ये हो जाता है, तो नो इशू। फैसिनेटेड। ठीक है, ये वर्ड जो है ना, इसका मतलब होता है कि लाजवाब हो जाना। कंपोजर, कामनेस, इत्मीनान, सेटिस्फिकेशन। गैलेंटली, हेरोइकली, आशिक मिजाजी। इंडिग्नेशन, फरी, नाराज़गी। फेंग्ड, आर्टिफिशियल, नकली। ब्रॉट आउट, एलिमिनेट, निकालना, ख़त्म करना। डाउटफुल, अनसर्टेन,
बेयकीनी से, कोलैप्स, फॉल्स इन, सॉबिंग, वेपिंग, स्प्रिंग, मूव्स अप क्विकली, तेजी से उठना, तेजी से खड़े होना, हरीज अप, मूव आउटसाइड, बाहर जल्दी जाना, तेजी से जाना। ये वर्ड्स मीनिंग हो गए हैं जो कि हमने टेक्स्ट में यूज हुए हैं, जो कि आप अच्छे से बुक पढ़ेंगे, चैप्टर पढ़ेंगे, फिर ये देखेंगे वीडियो, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ फ्रैंक ऑथर थे कौन। फ्रैंक ऑथर जो कि इस लिखने वाले राइटर हैं इस चैप्टर के टेक्स्ट, ठीक है, चैप्टर के। इट्स नॉट पोएम, इट्स अ चैप्टर। द ऑथर ऑफ 20 मिनट्स विद मोसेस अकेंटब इज फ्रैंक ऑथर। फ्रैंक आर्थर इस के ऑथर थे जैसे कि मैंने आपको बताया। वो सर्वेंट थे, सिविल सर्वेंट थे, नॉवेलिस्ट थे, मतलब नॉवेल लिखने वाले, प्ले राइटर थे, प्लेस लिखते थे। लंदन में पैदा हुए, मशहूर हुए अपनी नॉवेल की वजह से और मिस्ट्री सर्विसेज की वजह से। बहुत ही स्किलफुल राइटर थे, पहचाने जाते थे अपनी उस सलाहियत से जो कि उनमें थी, जो कि इंसान की साइकोलॉजी को जानते थे। अपने कुछ काम की वजह से मशहूर हुए, अपने कुछ नोटेबल वर्क हैं इनके। हु किल्ड नेटामॉल, टाइम्स थेफ्ट, 20 मिनट मिस्टर के अंदर जो कि हम पढ़ रहे हैं, द सेवर हार्बर मिस्ट्री सीरीज, शी वुड नॉट डांस। हमने वर्ड्स मीनिंग भी समझ लिए, हमने ऑथर का इंट्रोडक्शन भी समझ लिया, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि स्टोरी में हुआ क्या है, या स्टोरी की इंट्रोडक्शन क्या है। स्टोरी का इंट्रोडक्शन मैं आपको ऐसी आउटलाइन बता देता हूँ। स्टोरी का सेक्शन ये है कि एक मेलोड्रामा है, एक सस्पेंस है। इस ड्रामे में दो लोग होंगे मेन कैरेक्टर, एक मिसेस ऑकेंटप लेडी और एक जेंटलमैन। जेंटलमैन का नाम हाईलाइट पूरी चैप्टर में नहीं हुआ, मिसेस ऑकेंटप का नाम तो हाईलाइट है, लेकिन जेंटलमैन का पूरे चैप्टर में नहीं हुआ नाम। शुरू कैसे होती है कहानी, अब हम पढ़ नहीं रहे, पढ़ेंगे तो ये आप समरी, मैं पढ़ूं और मेरा पढ़ने का फ़ायदा नहीं है। मैं पढ़ भी लूं, समझना, मैं आपको एक स्टोरी क्रिएट करता हूं, एक पूरा समराइज करता हूं जो कि आपको आसानी हो। मिसेस ऑकेंटप was going to her own stand-up. She was very beautiful and charming lady. She was the wife of a rich merchant, wife of a rich man. Uh, the second point is at a small railway station. कहाँ, एक स्मॉल स्टेशन पे। शी हैड टू चेंज द ट्रेन, अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए ट्रेन को इंतज़ार कर रही होती हैं। वेटिंग रूम में जाती हैं रेलवे जंक्शन के। लगेज कैरियर आते हैं, कुली आते हैं, उनकी मदद करते हैं। कुली भी एक हिलेरियस कैरेक्टर हैं, एक अच्छा कैरेक्टर है जो कि अपनी बातों से लोगों को खुश करते हैं, ठीक है। बात ये होती है कि वो कहता है कि ट्रेन 20 मिनट लेट आएगी, मतलब 20 मिनट टाइम अभी है, तो वो तभी वेटिंग रूम में गई हैं। वेटिंग रूम में इसलिए गई हैं, बाहर स्टॉर्मी नाइट है, बारिश हो रही है, अंधेरा है, बारिश तेज है। दैट्स वाई शी वेंट टू द वेटिंग रूम। डिड यू गेट? आई होप यू आंसर यस, ठीक है। वो अब कहाँ है, एक वेटिंग रूम में है, इंतज़ार कर रही है अपनी ट्रेन का कि ट्रेन आएंगी। देन सडनली वन मैन केम इन टू द रूम एंड सिट ऑन द चेयर, ठीक है। एक आदमी आते हैं, एक इंसान आते हैं, एक आदमी आता है, एक लड़का आता है जो कि कमरे में आके बैठता है और जो कि स्टेन थ्रो पे जा रहा है, जैसे कि ऑकेंटप जा रही हैं, लेकिन दिखने में कोई अजीब सा अनजान सा लग रहा है, ठीक है। कोई बहुत अमीर नहीं लग रहा, नॉर्मल सा, जैसे कि ऑकेंटप एक अमीर खातून दिखाई देती हैं वैसा नहीं लग रहा, एक नॉर्मल मैन लग रहे हैं, ठीक है, जो कि कोरियन आर्मी में भी काम कर चुके हैं। अब होता है सीन क्रिएट। द मैन टोल्ड मिस ऑकेंटप दैट ही कुड नॉट फॉरगेट द 2
everlasting effect of casual meeting on his wife. In that meeting, one incident she'll never what she'll never forgot. Why? Because that was a very strange इंसिडेंट. बट वाई, हुआ क्या था कि वो स्ट्रेंज इंसिडेंट था उसका, उस जो कि ये कहानी सुना रहा है वो ना वो भूल सकता है. क्यों नहीं भूल सकता? वाई? व्हाट वाज द रीज़न? तो द रीज़न दैट कि वो अपनी कहानी सुनाता है कि वो एक कैजुअल मीटिंग में था. एक जब वो सोल्जर था कोरियन आर्मी में, वो वोंडेड होता है और वो बस मरने के ही मरहले में होता है कि एक यंग गर्ल आती है, कोरियन गर्ल, जो कि इसको बचाती है और देखकर सिर्फ और उसको एक नई ज़िंदगी देती है, एंडो करती है, और वो सिर्फ उसको देख के हंस रही होती है और वो उसको देखकर उसको एक ज़िंदगी का पर्पस मिलता है दोबारा से जीने का. ठीक है. क्यों? बिकॉज वो लड़की में उसको अपनी बेटी याद आ जाती है और वो इमोशनल हो जाता है. बेटी क्यों याद आई? बेटी मर गई होगी, दैट्स वाई उसको याद आई. वरना अगर वो जिंदा होती तो उससे बात करता और वो अपने इमोशंस को कम कर सकता. बेटी मर गई, कैसे मरी अब ये इसको बताएंगे. वो कहते हैं कि उसकी बेटी और बीवी जो कि मर गई एक एक्सीडेंट में, जिसको एक्सीडेंट को चलाने वाली एक मिसेस ऑकेंटप थी, वो अपनी सज़ा भी भुगत चुकी हैं 18 महीने की, मगर वो ये सेटिस्फाई नहीं है, सेटिस्फिकेशन उसको नहीं मिल रही. That's why he was going to stay in Thorpe in order to revenge the murder of his wife and daughter from Mrs. Okentup. Why? Because he thinks that Miss Okentup murdered his wife and daughter not as an incident or as a हादसा, बल्कि उसने जान के मारा. क्यों जान के मारा? क्यों ऐसा सोचता है? वो बिल्कुल ठीक सोचता है. क्यों सोचता है ऐसा? क्योंकि उसको पता था कि ओकेंटप ने गलती से नहीं मारा, वो वाइन पी हुई थी और एक शर्त लगाई हुई थी किसी के साथ. तो एकदम से वो सुनती है और हैरान होती है कि व्हाट आर यू सेइंग? हु सेड मिस ओकेंटप killed your daughter and wife? No, it was just incident. It was just accident. Then he answered, no. वो ज़रूर उसको पनिशमेंट देगा, हालांकि कोर्ट ने दी है, मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, मैं फिर भी उसको सज़ा दूंगा, क्योंकि वो सोचता था कि वो ड्रंक थी और वो ड्राइविंग कर रही थी किसी से शर्त लगा के. She dropped the car very roughly and killed his son and his wife and daughter. अपनी जान बचाने के चक्कर में उसकी बेटी और बीवी को मार देता है. During the conversation of both in the railway waiting room, Mrs. Okentup remained under the impression that he had not recognized her because he had concealed the label of her name, but she has no idea the man already know that the Mrs. Okentup was sitting in front of man. She ऑलरेडी नो. कैसे जानता है ये? जैसे ना रूम में घुसा कॉन्कील का एक्चुअली मतलब होता है कि छुपा लेना. ठीक है. तो जैसे वो रूम में घुसा तो जो अपना मिस थी उनके बैग पे नज़र पड़ती है तो उनके लेबल लिखा होता है मिसेस ऑकेंटप, लेकिन बात के दौरान वो मिटा देती, छुपा लेती हैं. क्यों छुपाती हैं? कि उसको पता ना चलता कि ये मार दे. ठीक है. मिसेस ऑकेंटप हैरान होती है और बिल्कुल हिचकिचा जाती है, हेजिटेट हो जाती है कि यार ये क्या हो रहा है.
लेकिन एकदम मिसेस ऑकेंटप got shocked when he pulled out his revolver to kill her. On the same moment, the luggage carrier came there to inform them that the train was late by 5 minutes more. When the luggage carrier went away, the man took the aim for killing her, but Mrs. Okenta was a very clever woman. वो मारने के लिए पॉइंट आउट करता है अपना रिवॉल्वर उनकी तरफ, मिसेस ऑकेंटा की तरफ, लेकिन एकदम से कुली आते हैं, कहते हैं कि थोड़ा सा टाइम और लेट होगी आपकी ट्रेन। कितनी मिनट लेट होगी? सिर्फ 5 मिनट्स। तो फिर वो ड्रामेबाजी करने लग जाती हैं, एक एक्टिंग करने लग जाती हैं कि वो एक उनका वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम उनकी, दैट्स वाई वो बहुत नफ्सियात था उनका कोई, इस वजह से उन्होंने उसको मारा, या वो मतलब गलती से मरे, उसने कोई इंटेंशनली नहीं मारा, अनइंटेंशनली का ये वो एक इंसिडेंट हो गया था। तो वो कहते हैं कि वो नहीं मानता, बल्कि वो शुरू में उसको नहीं मान रहा था, लेकिन एकदम उसके रोने से और उसके ड्रामे से वो मान जाता है और कमरे से बाहर चला जाता है। कमरे से बाहर चला गया, बट यू नो दैट वो एक बैग लाया था अपने साथ जो कि अभी तक वेटिंग रूम में। वो बाहर जाता है, एकदम आता है, तो जब वो बाहर जाता है तो वो खुश होने लगती है, मतलब खुशी का इजहार करती है, उछलने लगती है, जंप आउट करने लगती है कि उसने इसको नहीं मारा। लेकिन एकदम वो बैग लेने अंदर आता है और देखता है उसको खुश होते हुए और उसको मार देता है। तो दैट वॉज अ मेलोडी ड्रामा जो कि सस्पेंस क्रिएट करता है मैन, वही खुद ब्रेक करता है, रूम में आता है तो उसका नाम देख लिया तो, लेकिन उसको छुपाता है, खुद ही बताता नहीं है। ठीक है, ये सिलसिला रहा था। अच्छा, तो अगला चैप्टर है रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन, वो बात नहीं करेंगे, पहले इसको कम ख़त्म करते हैं। तो ये सीन्स थे। ठीक है, आज जो कुली आया था जिसका करेक्टर 2 बार हमें दिखाया गया, पहली बार उसकी लेडी की मदद की, दोबारा दूसरी बार रूम में आया कि बोलता है कि 5 मिनट लेट आऊँगा। वो एक हिलेरियस करेक्टर दिखाया गया, बताया कि वो लोगों को खुश करता था अपनी बातों से। ठीक है, उसको इतना डीपली डिस्क्राइब नहीं किया क्योंकि वो लीडिंग करेक्टर नहीं था। लीडिंग करेक्टर से 2 थे हमारे पास, ही और जेंटलमैन और मिसेस ऑकेंटप। सीन क्या हुआ? बहुत स्टॉर्मी नाइट थी, बारिश हो रही थी, वो स्टैनथ्रॉप की तरफ मिसेस ऑकेंटप जा रही होती हैं, जो कि अपना एक रेलवे स्टेशन के में आती हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जाने के लिए, दूसरी ट्रेन चेंज करने के लिए। तो एकदम बारिश वगैरह जो हो रही होती है, उस वजह से उसको एक रेलवे स्टेशन के एक वेटिंग रूम में बिठाया जाता है, जो कुली बिठाते हैं, उसको सामान ला के रखते हैं। वो एक वेल सेटल्ड गर्ल थी, ब्यूटीफुल चार्मिंग लेडी थी। ठीक है, अपने साथ वेल ड्रेस थी, अच्छे कपड़े पहने हुए थे, ढकी हुई थी, फुल कवर्ड अप थी। एक आदमी आते, उनके पास एक बैग था। ठीक है, उन पर अब अभी लेबल मौजूद है मिसेस ऑकेंटप का। ठीक है, एक आदमी आते हैं, वो लेबल देख चुके होते हैं, लेकिन उसको बताते नहीं कि मैं आपको जानता हूँ। ठीक है, तभी वो कहानी शुरू, उसने कहानी क्यों शुरू की सामने, हालांकि कौन करता है, किसी को क्यों बताएगा अपनी इतनी बड़ी कहानी, क्योंकि वो खुद सस्पेंस बना रहा है। सस्पेंस क्या है? मेलोडी ड्रामा है, तो उसे खुद सस्पेंस बनाया। तो उसे नाम देख लेकिन बताता नहीं। वो आके बैठता, उसके पास बैग मौजूद था जो कि वो कोरियन आर्मी में काम कर चुका था। तो वो कहानी सुनाता है, ये सिलसिला हुआ, उसकी बेटी और बीवी मर गई जो कि मारने वाली मिसेस ऑकेंटप थी। इसको 18 महीने की जेल भी हुई, लेकिन वो इस जेल से सेटिस्फाई नहीं होता क्योंकि वो उसने जान के मारा है। वो वाइन पी हुई थी और बेट लगाया था, तो उसने इंटेंशनली मारा है। लेकिन वो मिसेस ऑकेंटप बोलती है नहीं, वो एक एक्सीडेंट था। फिर वो उस टाइम वो हैरान हो जाती है कि, और वो गन निकालता है और पॉइंट करता है कि मिसेस ऑकेंटप हैंड्स अप, मिसेस ऑकेंटप हाथ ऊपर कर लो। वो हैरान होती है कि इसको कैसे पता, हालांकि वो तो पहले जानता था आदमी, उसने बताया नहीं था। तो वो हैरान होता है और वो उसकी तरफ करती है, लेकिन वो ड्रामेबाजी करती है कि ये वो साइकोलॉजिकल इशू था उसके साथ। ठीक है, फिर वो कमरे से छोड़ के चला जाता है बाहर, लेकिन एकदम जब आता है तो वो खुश हो रही होती है, चिल्ला रही होती है, उसकी ड्रामेबाजियाँ समझ आती हैं, डिस्क्लोज हो जाती हैं, तो वो मार देता है। ये कहानी थी। इंशाल्लाह मैं आपको बोलते 17-18 मिनट में 19 मिनट हो गए, लेकिन खैर है, आपको समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। अगला चैप्टर होगा रिफ्लेक्शन ऑन द री अवेकनिंग ईस्ट। थैंक यू सो मच। शेयर ज़रूर कीजिएगा सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के साथ, जिनके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।